हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे पॉलिनॉमियल के वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 के सम्स, ईच एंड एवरी सम्स आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है प्रैक्टिस सेट 3.1 का, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनॉमियल्स। मतलब आपको बताना है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है वो पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, और है तो उसे जस्टिफाई करना है, नहीं है तो भी आपको उसे जस्टिफिकेशन देना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, y + 1/y। आपको ध्यान में रखना है, मैंने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल का पावर है अगर वो होल नंबर रहेगा, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, अगर होल नंबर रहेगा दैट मीन्स गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट सम में आपको देखो दिया है y + 1/y। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y + 1/y को आप y का पावर -1 लिख सकते हो। मालूम है आपको y जब न्यूमरेटर में जाएगा, देखो 1/y है ना, मतलब y का पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 रहता है। तो y का पावर यहाँ पे 1 है, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा ना तो पावर 1 का साइन चेंज होकर के वो -1 हो जाएगा। तो देखो y + y⁻1 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी वेरिएबल है उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो पावर कितना दिया है -1, मतलब ये होल नंबर नहीं है। दैट मीन्स यू कैन से दैट गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो आप यहाँ पे लिखोगे सिंस पावर इज नॉट अ होल नंबर, पावर इज नॉट अ होल नंबर, therefore given algebraic expression, therefore given algebraic expression, given algebraic expression is not a polynomial। ऐसे आपको प्रॉपरली लिखना है, नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो ये आपका सॉल्व हो गया सम। सेकंड क्वेश्चन देखो हमें दिया है 2 - 5√x। अब यहाँ पर भी देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 - 5 √x है ना, इसका मतलब ये x⁻½ हो जाएगा, क्योंकि जब हम रूट को रिमूव करेंगे ना तो पावर हाफ हो जाता है। अगेन देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, लेकिन x का पावर क्या है, हाफ है, और हाफ जो वो होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, power of the variable is not a whole number, therefore given algebraic expression is not a polynomial। तो ये वैसे आपको ना कंप्लीट आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। थर्ड सम देखो क्या दिया है, x² + 7x + 9, x² + 7x + 9। अब यहाँ पे देखो x का जो पावर है वो 2 है, यानी कि होल नंबर है 2, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, हाँ ये पॉलिनॉमियल है। यहाँ पर भी आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो, सिंस पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो होल नंबर है, 2 जो है होल नंबर है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनॉमियल है। फोर्थ देखो क्या दिया है हमें यहाँ पे 2m⁻² + 7m-5। तो यहाँ पर वेरिएबल m है और m का पावर आपको दे दिया है -2, यानी कि वो नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। तो आंसर आप वही लिखोगे, since power of variable is not a whole number,
since power of variable is not a whole number, therefore given algebraic expression is not a polynomial। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन 10 दिया है, तो 10 जो है दिस इज अ पॉलिनोमियल, बिकॉज 10 जो है ना उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे लिखोगे इट इज अ कांस्टेंट, पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो टोटल 5 सब क्वेश्चन था, ऑल सब क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके दे दिया है। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब लिखना है, यानी कि m क्यूब के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा साइन के साथ में वो नंबर आपको लिख देना है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है -3/2 प्लस m माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू m रेज टू 3 दिया है। तो हमें क्या बोला है कि m रेज टू 3 का कोएफिशिएंट लिखो। तो देखो m रेज टू 3 के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, m रेज टू 3 के साथ में -√3 मल्टीप्लाइड है, साइन के साथ में लिखना है आपको, ठीक है। तो m रेज टू 3 के साथ में कौन सा वैल्यू मल्टीप्लाइड है, वही उसका कोएफिशिएंट होता है। तो m रेज टू 3 के साथ में -√3 मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर आएगा आपका -√3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, m क्यूब दिया है। तो m क्यूब के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, कोई भी नंबर नहीं मल्टीप्लाइड है, यानी कि 1 रहता है वहाँ पे कंपलसरी। तो m क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पे आप आंसर लिखोगे 1। थर्ड सब क्वेश्चन देखो क्या दिया है यहाँ पर, -2/3 m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 1। देखो यहाँ पे तो m क्यूब का कोएफिशिएंट ये देखो है, m क्यूब है यहाँ पे, m क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है साइन के साथ में, -2/3। तो आप आंसर लिखोगे -2/3। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। अभी आपको मालूम है डिफरेंट टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है, एक होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बायनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल का मीनिंग होता है कि सिंगल टर्म, बायनोमियल का मीनिंग होता है कि 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल का मीनिंग होता है 3 टर्म्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइट द पॉलिनोमियल इन x, यानी कि आपको x एज अ वेरिएबल यूज़ करना है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन। देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, मोनोमियल विथ डिग्री 7। डिग्री का मतलब आपको पता है, पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है ना उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे लिखना है मोनोमियल, यानी कि सिंगल टर्म लिखना है और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, पावर होना चाहिए 7 और वेरिएबल x को यूज़ करना है। तो देखो आपका ये फर्स्ट टर्म तो x रेज टू 7 आएगा, क्योंकि डिग्री 7 बोला है, वेरिएबल x यूज़ करना है, तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो x का हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल लिख दिया हमने 7, x रेज टू 7 सॉल्व हो गया। इतना ही करना है आपको। सेकेंड सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, बायनोमियल विथ डिग्री 35। तो बायनोमियल का मतलब होता है कि 2 टर्म्स लिखना है, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए 35, यानी कि जो वेरिएबल x है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 35 होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x रेज टू 35। बायनोमियल है मतलब 2 टर्म्स तो कंपलसरी चाहिए आपको, तो यहाँ पे कोई भी टर्म्स आप लिख दो, कोई भी टर्म्स लिखोगे ना x में या फिर कोई नंबर लिखोगे वो रॉन्ग नहीं होगा, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x रेज टू 35 प्लस मैं चलो यहाँ पे x लिख देता हूँ। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, x लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, x रेज टू 4 लिखो, x रेज टू 5 लिखो, -x लिखो, कुछ भी लिखो वो राइट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बायनोमियल विथ डिग्री 35। तो डिग्री तो 35 हो गया, लेकिन बायनोमियल मतलब 2 टर्म चाहिए, तो एक टर्म आप कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड देखो क्या दिया है, ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8, यानी कि डिग्री 8 का मीनिंग हो गया कि वेरिएबल x का जो हाईएस्ट पावर है वो 8 होना चाहिए। ट्राइनोमियल का जो मतलब होता है कि 3 टर्म्स आना चाहिए। तो पहले मैं लिखता हूँ x रेज टू 8, इसके बाद आप कोई भी 2 टर्म्स और इसमें ऐड कर दो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया -2x लिख दिया, मैंने यहाँ पे +8 लिख दिया।
तो ये जो फर्स्ट वाला है वो तो सबका सेम रहेगा, लेकिन जो रिमेनिंग 2 टर्म्स है ना वो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका राइट रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ से देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो डिग्री जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डिग्री क्या होता है, डिग्री मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल में उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बहुत ही आसान है, देखो यहाँ पर हमें दिया है स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 में कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे। तो जब कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। सेकंड सम देखो क्या दिया, x रेज टू 0। तो यहाँ पर वेरिएबल x है, वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर क्या है, 0 है, तो डिग्री यहाँ पे 0 आएगा। सेम थिंग आप लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। थर्ड क्वेश्चन देखो x स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 आएगा। फोर्थ सब क्वेश्चन देखो आपको दिया है स्क्वायर रूट 2 m रेज टू 10 -7। तो m का हाईएस्ट पावर चेक करो आप, m का हाईएस्ट पावर है 10, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 10। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ सब क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है 2p माइनस स्क्वायर रूट 7। तो वेरिएबल यहाँ पे p दिया हुआ है, p का पावर क्या है, देखो p का पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। यू विल राइट हियर डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 हो गया। नेक्स्ट अभी ये देखो 3 है। सिक्स सब क्वेश्चन 7y माइनस वाई रेज टू 3 प्लस वाई रेज टू 5 है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तीनों भी टर्म में चेक करेंगे कि जो वेरिएबल y है उसका हाईएस्ट पावर कितना दिया है। यहाँ पर देखो y का पावर 1 है, y का पावर 3 है, y का पावर 5 है। तो टर्म्स में y का जो हाईएस्ट पावर रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहेगा, वही उसका डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिग्री, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 5। ये भी सॉल्व हो गया। 7 सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 7 सब क्वेश्चन में कैसा मालूम है, यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल दिया है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। तो जब आपको मोर देन 1 वेरिएबल दिया रहेगा तो डिग्री कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना भी वेरिएबल हर एक टर्म्स में दिया है उसके पावर्स को आप ऐड कर दो, जो मैक्सिमम पावर आएगा वही उसका डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल x है, इसका पावर कुछ भी नहीं, मतलब इसका पावर 1 है, वेरिएबल y का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और वेरिएबल z का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो ये तीनों के पावर को आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो फर्स्ट टर्म है ना उसका डिग्री 3 आएगा। अब सेकेंड टर्म चेक करते हैं हम लोग, x का पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1 रहता है, y का पावर कुछ नहीं दिया मतलब 1 रहता है, ठीक है ना, y का पावर भी यहाँ पे 1 है, दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 2। और लास्ट का टर्म देखो z है, तो z का जो पावर है 1 है, तो इसका 1 आएगा डिग्री। तो फर्स्ट टर्म का डिग्री 3 आ गया, सेकेंड टर्म का डिग्री 2 आया, और थर्ड टर्म का डिग्री 1 आया। तो हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, 3। सो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 3। मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना आएगा, 3। अब देखो 8 सब क्वेश्चन सेम वैसे ही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 टर्म्स है और 2 वेरिएबल यूज़ किया, एक m और दूसरा n। तो हम यहाँ पर भी हर एक टर्म्स का डिग्री फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे जो m है, m का जो पावर है वो 3 है, n का पावर 7 है, ऐड करो देखो 10 हो जाएगा। सेकेंड टर्म में लेता हूँ, m का पावर देखो यहाँ पे 5 है, n का पावर कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो ये हो गया आपका 6। उसके बाद देखो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में m का पावर देखो 1 है,
n का पावर 1 है, ऐड किया तो 2। तो फर्स्ट टर्म का जो डिग्री का एडिशन है, पावर का एडिशन है 10 हो गया, सेकेंड टर्म का जो देखो डिग्री 6 हो गया और थर्ड टर्म का 2 हो गया। तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, हाईएस्ट आपका 10 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 10। तो यहाँ पे आप लिख दो देयरफॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 10। तो ये सभी हमारा सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड सॉल्व करूंगा और आपका ये प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।